नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की। पंजाब का मिशन 2027 शुरू होने जा रहा है। सियासी दलों ने कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस, उसकी जो कहानी चुनाव के नजदीक आकर हुई है उस पर बहुत सारे सवाल हैं। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2/3 बहुमत की सरकार है। दिल्ली में सत्ता जाने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से वापसी को लेकर कोशिशें कर रही हैं। उसके तमाम नेता वहां मौजूद हैं। वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। पिछली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। अकाली दल संघर्ष कर रहा है, बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास वापसी का कितना बड़ा अवसर है, ये चुनाव में पता लगेगा। लेकिन चुनाव से पहले वहां जो कुछ चल रहा है कांग्रेस में, वो दिलचस्प है। कांग्रेस की ओर से लंबे मंथन के बाद पंजाब को लेकर सूची आई। चरणजीत सिंह चन्नी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा अमरिंदर राजा वरिंग, जो सांसद हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पर वापस बहाल किया गया। और उसके बाद कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, खेमेबाजी खुले तौर पर दिखाई देने लगी। अब जरा पीछे जाते हैं, बात करते हैं 2019 की। पूरे देश में प्रचंड नरेंद्र मोदी वेव थी, लहर थी। 300 सीटें पार की थी और उत्तर भारत में तो एकदम सुनामी थी। उस समय कांग्रेस ने पंजाब में 13 में से 8 सीटें जीती थी। 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सांसद बना था। उस समय पूरा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संभाला था। उम्मीदवार उनकी पसंद के थे, चुनाव पूरा उनके जिम्मे था और 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। उसके बाद आए सिविक पोल यानी स्थानीय निकाय चुनाव 2021। उसमें भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। फिर जब चुनाव और नजदीक आए, लगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। हालात ऐसे हो गए कि सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू शुरू हुआ और ये सब चुनाव से 3-3.5 महीने पहले हो रहा था। उसके बाद जो चुनाव हुए वो नतीजा सबके सामने था। कांग्रेस की करारी हार हुई और आम आदमी पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस घेर रही है अलग अलग मुद्दों पर, तो उससे पहले कांग्रेस में फिर गुटबाजी हो गई है। चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री, वो एक तरीके से अपना गुट बनाकर बैठे हैं। उनके साथ कई विधायक हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री पंजाब, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। सबकी एक मांग है, अमरिंदर राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए और ये कहकर कि ये वादा किया गया था। भूपेश बघेल प्रभारी, उन्होंने डेरा डाला हुआ है, ये कहते हुए कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी के गुट ने पूरी खेमेबाजी करके आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश की। दिल्ली में प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का प्रयास किया, वो हो नहीं पाया। उन्हें कहा गया कि मिलना तो भूपेश बघेल से ही होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस बार किरदार कुछ नए हैं। पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू थे, इस बार चन्नी है, इस बार राजा वड़िंग है। लेकिन कांग्रेस की कहानी वही है और वो भी कब है, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। चर्चा करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बात करेंगे और आज के इस विषय को समझेंगे। गुरचरण सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करने के लिए। नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ नवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी लंबी कहानी बतानी पड़ी क्योंकि वो कहानी बहुत नजदीक से ठीक ठाक देखी थी। और तो क्या सिद्धार्थ जी, 2022 वाली राह पर पंजाब कांग्रेस है इस समय, जो स्थिति दिख रही है? जब चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देखेंगे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। इनका संगठन, इनके सांसद सब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो चुके हैं।
बी टीम जो है ए टीम में मर्ज हो चुकी है, और अब ए टीम चाहती है कि हम पंजाब में सरकार बना लें। अपनी छोटी कंपनी को बंद करके बड़ी कंपनी जो है सत्ता में आना चाहती है। तो ये प्रयास तो पंजाब की जनता जो है ये होने नहीं देगी सफल इस चीज को। और वापस जो है कांग्रेस पर विश्वास दिखा करके जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार और विकास वाली सरकार पंजाब की जनता आने वाले समय में बनाने वाली है। ये सिर्फ नहीं नहीं मीडिया में है सिद्धार्थ भाई, कि कांग्रेस ये पार्टी तो में आपने गुटबाजी जो है। बात की, ये तो कोई भी पार्टी, यहाँ तो संधू साहब भी कहेंगे कि हमारी सरकार आने वाली है, वो एक अलग विषय है। उसके लिए चुनाव में जिस दमखम और तैयारी के साथ जाना है, और जो 2022 की कहानी मैंने पूरी आपको सुनाई है, क्या पार्टी उस गलती को दोहरा रही है, मैं ये सवाल जानना रहा हूं। चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने अपने घर पे बैठक बुलाई, अलग ग्रुप बनाया, खुलकर कहा कि राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने चाहिए, ये कहा गया था। वो दिल्ली आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। भूपेश बघेल से मिलने की बात हुई तो वो उस समय इनकार कर गए 2 बार। तो जो नेता एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, तो मूल प्रश्न ये है कि तैयारी चुनाव की और उससे पहले पार्टी में खेमेबाजी। देखिए, इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है। हर नेता को जो है पंजाब में जिम्मेदारी दी गई है। सभी जो पंजाब के शीर्ष नेता हैं, जो अपने अपने इलाकों में जो है जनाधार रखते हैं, उन सबको कांग्रेस के हाई कमांड ने अलग अलग पदों पर नियुक्त किया है। सब अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। सब अपने अपने इलाके में मीटिंग कर रहे हैं कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। जिसको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, चन्नी साहब को कैंपेन कमेटी दी गई है तो कैंपेन कमेटी के सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से खबरें प्लांट की जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी है। नहीं नहीं आप सिद्धार्थ भाई, फिर अमित आपने सुनी नहीं फिर वो बात। नहीं 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 नहीं, मीटिंग से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ भाई, फिर नहीं नहीं, इतना भी आप ऐसे मत कहिए कि खबरें प्लांट की जा रही हैं। मोरिंडे में जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी जी का घर है, वहां पर एक सेपरेट बैठक बुलाई गई। वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की बैठक नहीं थी। वहां से बाहर आकर ये कहा गया कि चरणजीत सिंह चन्नी जी जो दिल्ली जाकर बात करेंगे वो स्वीकार होगी, लेकिन राजा वड़िंग वो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने चाहिए। ये तो खुलकर सामने कहा गया भाई, इसमें कहां छुपी हुई कोई बात है। देखिए, हर नेता का दायित्व बनता है कि वो संगठन को मजबूती का काम करे। और हम्म। कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी नेता अगर हाईकमांड से मिलना चाहता है तो समय, अगर नेता गई और वहां पे नियुक्त कर दिया गया चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली से पर्ची भेज के सीएम बना देते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या बनना है, किसने बनना है, कहाँ से। अब कहते हैं कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। हमारे यहाँ चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए जो अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इनको कौन जानता था, अरे ये कहाँ सिद्धार्थ से। भाई, सिद्धार्थ भाई, नहीं नहीं, विषय आप कहीं और जा रहे हैं। आपने बोला ऐसा कुछ नहीं है, खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। तो फिर भूपेश बघेल जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हटाना। डिमांड आई तभी तो ये बयान देना पड़ा ना। अब मीडिया के लोग किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके वहां पर बातें करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं। अब आप आंखें मूंद कर बोलेंगे जी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चन्नी साहब के घर मीटिंग भी नहीं हुई, बाहर आकर ऐसी डिमांड भी नहीं की गई, तो उसे मीडिया पर थोपने का कोई फायदा नहीं है। एक बार सुनवाते हैं भूपेश बघेल जी ने क्या कुछ कहा था, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसमें परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या? ये बार बार निर्णय बदला जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब फैसला कर लिया। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया था। चलिए मैं एक बार आगे सबसे चर्चा करके फिर लौटता हूं। एक बार सभी मेहमानों के पास चलते हुए, नरेश जी भाई, आप लोग बड़े इस बात से अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगभग लगभग बिल्कुल 2022 में, जब एक समय लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देने वाला पार्टी के भीतर बाहर कोई नहीं है, अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हुई, उनकी विदाई हुई, फिर चरणजीत सिंह चन्नी आए, फिर वो वर्सेस बना, फिर वहां इतने सारे गुट बने, और उसके बाद जो रिजल्ट आया, अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी, सब कुछ ठीक है, सब एकजुट है। वरुण भाई नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। जी। और जैसे कहा कि ये नई बात थोड़ी है, कांग्रेस के अंदर तो गुटबाजी हमेशा रही है। और एक स्टेट की बात नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स की चर्चा है।
अलग अलग स्टेट्स में आपने देखा कि आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन पायलट जी का क्या हाल होता था आपने देखा, इन्होंने सत्ता इसी उसमें गंवाई। फिर आ जाते हैं एमपी के अंदर सिंधिया जी और कमलनाथ जी। ऐसे ही अपना कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया जी और अभी डीके शिव कुमार जी का इनका आपने देखा। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर और जो भी प्रभारी बनाए हुए हैं पंजाब के, उनके स्टेट्स के अंदर भी यही था कि आपने देखा कि भूपेश बघेल और टीएस सिंह जी जो है, ये तो कांग्रेस के अंदर हर स्टेट्स के अंदर है, अपनी सत्ता के लिए ये जो है एक दूसरे के लिए हाईकमान को दरकिनार करते हैं। हरियाणा के अंदर भी देख लीजिए, हुड्डा साहब 3 बार से जो यही गेम चलती आ रही है, कभी हुड्डा साहब शैलजा और उधर से। तो ये अलग अलग गुट बना के ये पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअली गेम खेलते हैं। तो इंडिविजुअली गेम खेलने के लिए जनता का नुकसान होता है, और जनता का नुकसान जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सही हम्म। आम आदमी पार्टी उन्होंने चुना, और सही चुनने के बाद में आपने देखा कि हम जनता के मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। जो जनता तक हमने वादे किए, हमने बिजली का वादा किया था, वो देखिए कि हमने दिल्ली के अंदर किया था वादा, वो पूरा किया और पंजाब के अंदर लागू किया सरकार बनते ही। उसके अंदर फिर महिलाओं को जो 1,000 रुपए देने का वादा था, वो हमने नहीं पूरा नहीं, किया। वो उसके तो बाद नरेश में भाई एक अलग बात हो गई ना, आपने वादे किए। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल, मुख्य प्रतिपक्षी होने के नाते पंजाब में आपको कितनी चुनौती देने की स्थिति में है, जब इस बार भी उनके साथ साथ सांसद चुनकर आए। वरुण भाई अपने आप को ही चुनौती दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। तो अपनी हम्म। चुनौतियां ये अपने पास रखें। अपने राहुल गांधी को चुनौती देते रहते हैं ये, तो कम से कम ये तसल्ली से राहुल गांधी को चुनौती दें, और कम से कम अपने गुटों को चुनौती देके अपनी सरकार को ऐसे ही कभी ना बनने दें। इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी सेकंड पार्टी बहुत जल्दी बनने वाली है, जो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगी। और चाहा तो भगवान ने ऐसा भी होगा कि हम जो है सत्ता के ऊपर आएंगे और जनता का भला करेंगे पूरे देश के अंदर। और ठीक है। कभी भी कांग्रेस का तो अब पहले से ही बुरा हाल है, आप देख लीजिए। तो ये तो जब जो राहुल गांधी की बातें नहीं मानता, तो फिर कांग्रेस कहाँ की रह गई। तो कम से कम जो ओके। राहुल गांधी ने एक ठीक है। डिसीजन लिया, राजा हम्म। वड़िंग को बनाया भी, तो ये कम से कम मानना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं, सब मुख्यमंत्री के बाद में पद क्या रह जाता है। आपकी जिम्मेवारी, आप पार्टी के लिए काम कीजिए, वो करना ही नहीं चाहते हैं पार्टी के लिए काम। तो इनके पास ऐसा कोई अस्तित्व नहीं बचा है। एक दूसरे की लड़ाई के अंदर जनता बहुत कुछ देख रही है, और हम जो है एक बार मजबूती से फिर और ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है। ओके। सुरेंद्र जी, अभी आपने सुना सिद्धार्थ जी जो कह रहे थे, वो तो आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं, बोले ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब प्लांटेड है, ये मीडिया की ओर से प्रेजेंट किया गया है। मतलब चन्नी साहब, ही इज वेरी हैप्पी, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे राजा वड़िंग के अध्यक्ष बने रहने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या वाकई पंजाब कांग्रेस में सब कुछ इतना ठीक चल रहा है? अरुण जी, ये मेरे मेरे से सवाल है क्या? जी जी, आपसे आपसे पूछा मैंने सर। नहीं, देखो, ये मीडिया, जो मैं पिछले 45-40 साल से मीडिया में हूँ, हम्म। और जब हम केवल प्रिंट मीडिया होता था और वीडियो नहीं बनती थी, तो अक्सर मीडिया पर जो ठिकरा दिया जाता था, आपकी तरह वो उस समय बाइट नहीं होती थी। अब आपने बघेल जी वाली बाइट बना दी, बुड्ढा बुड्ढी का खेल नहीं है। तो ये वैसे सब कुछ मीडिया के पास होने के बावजूद भी सभी राजनीतिक इस प्रकार का खेल खेलते हैं। और मुझे ये लगता है कांग्रेस जो खेल खेल रही है, कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मान चुके थे, ब्यूरोक्रेसी मान चुकी थी। हरियाणा में कांग्रेस धमाके से वापसी कर रही है, लेकिन वहां दो बड़े नेताओं की अहम के कारण वहां पे सत्ता से बाहर होना पड़ा। और एक कांग्रेस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वो व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता। कर्नाटक में बड़ी मुश्किल से सिद्धरमैया जी से छुड़वा लिया राहुल गांधी ने, और वो भी 2.5 साल के फार्मूले के बाद 6 महीने या 7 महीने देरी से। और वो भी केरल में और तमिलनाडु में, जब कांग्रेस का थोड़ा बहुत वहां पे केरल में सरकार आई, तमिलनाडु में गठबंधन बना, तो उनको लगा दक्षिण में कांग्रेस का है तो मान गए होंगे। पंजाब में मुझे ये लगता है आम आदमी पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, नहरी पानी का काम कर रही है, बिजली फ्री दे रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा। वहां पे मुख्य जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के बीच है, और कांग्रेस का
जो लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से मेरा ख्याल 8 सीटें आई थी, आप 7 बोल रहे थे, इनकी शायद 3 थी आम आदमी पार्टी की और 2 अन्य जीते थे। 13 में से 8 दो वारिस सीटें, पंजाब के, जी जी। 2 वारिस पंजाब के। तो हम्म 8 सीटें जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हम्म वहां बड़ी पावर है, और कांग्रेस निश्चित रूप से पंजाब में एक बड़ी पावर है। आप हम्म देखेंगे अगर कांग्रेस अपनी गलतियां इसी ढंग से करती रही तो अपना गेम जो है वो खराब कर बैठेगी। सत्ता में आना भाटिया साहब, मेरा क्योंकि मेरा सवाल यही है, 2021 को हमने बड़ा नजदीक से देखा था। चुनाव से 6 महीने पहले वहां हुआ क्या अचानक से, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपने ही सीएम को टारगेट करना शुरू किया। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाए गए, चन्नी बने तो फिर चन्नी वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू हो गया। सुनील जाखड़ ने कहा कि जी मेरा नाम हो गया था और मुझे। तो क्या कांग्रेस उन गलतियों से सबक ले रही है, या ठीक 6 महीने पहले वैसी ही गलतियां इस बार भी कर रही है? नहीं, इस बार वही गलतियां कर रही है। देखो, सुनील जाखड़ को निश्चित रूप से उस समय विधायक अधिक चाहते थे, लेकिन उस समय शायद अंबिका सोनी ने अंबिका सोनी जी ने, कुछ और यस। लोगों ने अंबिका सोनी ने ये कह दिया भी हिंदू चेहरे को मानेंगे नहीं। तो ये हम्म एक बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की उस समय। चन्नी से निश्चित रूप से सुनील जाखड़ बड़े नेता थे और उनका जनाधार भी था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वो क्या कर पाएंगे ये समय बताएगा। उस समय कांग्रेस ने गलती की जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना हम्म पड़ा। और इस बार मुझे लगता है अगर कांग्रेस न संभली, हो सकता है कांग्रेस संभल जाए, क्योंकि अभी 7-8 महीने का समय बाकी है। हम्म फरवरी में चुनाव होना है तो कम से कम 5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होगी। तो हो हम्म सकता है कांग्रेस को कुछ समझ आ जाए तो मुकाबला कर पाएगी। अगर इसी ढंग से, जिस ढंग से ये बयान दे रहे हैं, और बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है भी राजा वड़िंग को बदला नहीं जाएगा, उनकी हम्म इतनी स्पष्टता के बाद अगर बदला जाता है तो भी नुकसान होगा। और हम्म अगर चन्नी जी जिस ढंग से कर रहे हैं, रंधावा जी जिस ढंग से कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो है कांग्रेस जो है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे जैसी पे चल निकली है। कांग्रेस के लिए पंजाब में अच्छा करना बहुत मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसका हम्म, असर और स्टेट पे पड़ेगा। जैसा जी। हरियाणा की हार का वो असर है वो महाराष्ट्र पे पड़ा और स्टेटों पे पड़ा। तो हम्म उत्तराखंड में भी चुनाव है, 5 स्टेट में शायद चुनाव होने वाले हैं। और 5 में, जी, उत्तराखंड में भी यस। कांग्रेस की स्थिति ठीक बताई जाती है। अगर ये दोनों स्टेट कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस का भविष्य अच्छा हो। लेकिन मुझे लगता ओके, है कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये इसे कितनी गंभीरता से आईने के तौर पर या सलाह के तौर पर लेते हैं गुरचरण सिंह संधू जी? पंजाब में बड़े बड़े दावे और वादे आपके पिछली बार थे, बंगाल जीतने के बाद तो इस बार आपने एकदम माहौल बना लिया कि जी पंजाब में भी हम आ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसमें चन्नी साहब की जो डिमांड है या जो दूसरी बातें हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ये जो बिखराव है ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, या कांग्रेस में चुनाव नजदीक आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? वरुण गोयल जी, ये है कि 100% ये होगा कि जो इनमें कलह कलेश चल रहा है, काटो कलेश चल रहा है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य होगा। एक मैं हमारे पंजाब में गोयल साहब एक बोलते हैं कि उठ्या आप तो ना जावे फिट्टे मुंह गोड्या दे। उसका कहने का मतलब चलने फिरने की क्षमता खुद में नहीं है और अपने घुटनों को दोष दे रहे हैं कि हमारे हमारे घुटनों की वजह से हम चल फिर नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो दोस्त हैं सिद्धार्थ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे और दोष दे रहे हैं कि मीडिया हमारी बात को इधर उधर से सुनाता है, गलत बताता है, गलत पेश कर रहा है। देखिए, सभी पूरा मीडिया दिखा रहा है, एक एक चैनल हो फिर तो हम बोलिए कि इसने गलत कर दिया है। जो चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है और कांग्रेस में सब अच्छा नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जो रूठे हुए हैं, जो ऐसे घूम रहे हैं कि यार मुझे कोई मनाने के लिए ही आ जाए, नहीं आएगा तो भूपेश बघेल जी ने उन्होंने बोल दिया है कि गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है, किसी को जो कर दिया फैसला हाईकमांड ने कर दिया। फिर इसका इसके आगे ये भी बात है कि हाईकमांड कौन है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो हैं खड़गे साहब,
और फैसले ले रहे हैं राहुल गांधी जी ले रहे हैं, जहाँ गांधी फैमिली के बाकी अन्य जो मेंबर्स हैं वो ले रहे हैं। और यही बात है कि जैसे सीनियर हाईकमांड में सब अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे ही पंजाब में ये सब कुछ जो चल रहा है हम देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं कि हमने सभी लोगों को पद दे दिए गए हैं, वो अपने अपने पदों पे काम कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि किन लोगों ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को नेक्स्ट टाइम जो प्रधान बनने के लिए या प्रधान पद से हटाए ना जाने की वजह से किसी ने बधाई दी? नहीं कोई मिलेगा। और किसी ने चन्नी साहब को चरणजीत सिंह चन्नी साहब को किसी ने बधाई दी कि आपको चेयरमैन लगा दिया गया कैंपेन कमेटी का? किसी ने बधाई नहीं दी। और किसी की बधाई दी क्या उन्होंने फेस ही नहीं किया, बधाई देने वाले को किया। तो सभी अपनी अपनी जगह से, एलओपी भी वही है, प्रेसिडेंट भी वही है, और 10 थे। कल देखें फाइनल फैसला जो आया वही, वो बोलते हैं बुरडी मोई गिगी जाई, वही 3 के 3 के उनमें से यही हुआ कि प्रेसिडेंट भी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग रहे, एलओपी भी बाजवा साहब रहे, और चन्नी साहब को तीसरा उनको पोर्टफोलियो दे दिया गया कि आप कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, और बाकी सभी को उनके साथ अटैच कर दिया गया। तो ये मालूम पड़ गया कि ये आज के लीडर तो नहीं है, जो सभी लीडर जिनको लॉलीपॉप दिया गया, वो सब समझते हैं क्या हो रहा है। तो आज के लिए जो कांग्रेस में चल रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस में सब अच्छा नहीं होने वाला है। देखिए जो पहले हुआ था, आमतौर पे ये होता है कि हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं। पहले लास्ट टाइम किस पार्टी ने कैसे रणनीति तैयार की थी कि हम चुन जीत गए थे हम, और ये दूसरी ओर को जा रहे हैं कि लास्ट टाइम हम कैसे चुनाव हार गए थे, वही रणनीति हम फिर तैयार क्यों ना करें। वही रणनीति तैयार होगी, लेकिन करेक्ट चेंज हो गए हैं। वो तब सीएम थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अब कैप्टन नहीं है, अमरिंदर सिंह जी हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। जैसे उनकी कुर्सी को पड़े थे सभी कांग्रेस वाले, उनको हटाकर छोड़ा था काम, और ऐसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कुर्सी को पड़ गए हैं, वो भी इनके लीडर हैं, और सभी बाकी उनकी कुर्सी को पड़े हैं, ये भी उसको हटाने के दम पर लगे हैं कि हटाएंगे। तो इसके बाद जो लास्ट टाइम हुआ था, पहले हुआ था अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद जो सरकार बनी, चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के तब वो बॉस थे, क्योंकि ये मिनिस्टर थे, वो सीएम थे। अब ये उनके बॉस हो गए, कि इसलिए ये बड़ा छोटे की बात चलने की वजह से इनका सब अच्छा कांग्रेस में नहीं चल रहा है। और आने वाले समय में पंजाब में ये तो बोलते हैं सरकार बनाएंगे, सरकार तभी बनेगी जब ये एमएलए बनेंगे। एमएलए पंजाब के लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तो आपका काम चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है, तो कुछ नहीं होने वाला है कांग्रेस का। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ के बात सुनते। सिद्धार्थ एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया संधू साहब ने कि ना तो राजा वड़िंग को अध्यक्ष बनने की इन लोगों ने बधाई दी, ना उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनने की इन लोगों ने बधाई दी। यानी अभी आपसी जो मतभेद हैं उसको दूर करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है प्रभारी को। वरुण जी देखिए, बधाई जो है कहाँ चाहिए, बधाई इनके सामने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के ऑफिस में या नेताओं के घर पे आके देखते हैं कि बधाई कैसे दी जा रही है। और रही दूसरी बात ये भाजपा देखिए, बीच में मत बोलिए, नहीं वरुण जी बीच में मत बोलने दीजिए, मैं भी नहीं सर, बोला था। बात पूरी कीजिए। भाजपा वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए इनके विधायक कहाँ से आएंगे, इनकी कितनी बार पंजाब में सरकार रही है। ये तो दूसरे के भरोसे बैठे हैं, कुछ कांग्रेस से टूट जाए, कुछ आम आदमी से आ जाए, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कुनबा जोड़ा, ये तो इस इंतजार में बैठे कहीं से कुछ टूट फूट हो जाए, हम डोरे डाल लें और ये लोग कुछ कर लें। इनके सांसदों को तोड़ दिया आम आदमी पार्टी के, और अब ये पंजाब में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एक इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे इनको, और ये बातें कर रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब में कई सालों तक सत्ता में रही है। मैं तो संधू साहब को भी बोलना चाहूंगा, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कोई नाम नहीं ले पाएगा। आप आइए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए, भविष्य की राजनीति के लिए। भाजपा में कुछ नहीं रखा है। चन्नी साहब की साइड जाएं या इनको इधर आना चाहिए राजा वड़िंग की साइड? कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है और कोई गुटबाजी नहीं है। मैं बड़े आश्वस्त होकर के कह रहा हूं, हाथ का निशान
सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल जी, ये हमारा नेतृत्व है। जो आएगा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ आएगा। कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। और रही बात अभी भूपेश बघेल जी की, भूपेश बघेल जी ने बोला है, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। और कांग्रेस पार्टी में कोई फैसले दबाव में नहीं लिए जाते। और यहाँ पर हाँ, कम तो से कम एक दबाव लोकतंत्र तो है। बनाने की कोशिश हो रही थी ना सिद्धार्थ भाई, यही तो कह रहे हैं हम। आप अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल तो सकते हैं। भाजपा में तो हम्म। आप बोल ही नहीं सकते हैं। वहां तो हम्म। दो लोगों ने फैसले देने हैं, और उन्होंने भी फैसले वो देने हैं जो अडानी जी लिख करके देंगे कि हमें ऐसा करके दे दीजिए, तो वो उसी वैसी स्क्रिप्ट बना करके दे देंगे। आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। रोड रोड पर इथेनॉल जो है गाड़ियां खराब कर रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बारिश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोलैप्स कर चुका है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पर कांग्रेस, अच्छी बात है, नहीं मुझे बहुत नहीं, इस खुशी पर है चर्चा हुई है। कि अब घर आपकी घर में पार्टी ने आपको कांग्रेस नहीं पार्टी भेजा की परसों, चर्चा मैं हो क्या रही है। करूं? इसी पे डिबेट हुई है परसों सिद्धार्थ भाई। अब पार्टी ने किसी और को भेजा तो उसकी जिम्मेदारी हम पर मत डालिए ना। चर्चा हुई है उस पे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां सब ठीक है। ये आंख बंद कर लेने वाली बात है। जब ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस 2021 वाली गलती कर रही है, तो ये कहिए कि हाँ भाई ऐसी मीडिया गलती जो नहीं है, होनी मीडिया चाहिए, वाले जब समय रहते सब ठीक कर लिया जाए। मीडिया वाले मीडिया मीडिया और जो है मीडिया और जो विपक्ष है, ये लोग जो हैं वहां पर स्मोक डिटेक्टर लगा करके बैठे हैं कि कहीं से कुछ धुआं मिल जाए और हम चिंगारी, हम जो है अलार्म बजा दें। ये वो काम हो रहा है। हम्म। कांग्रेस हम्म। पार्टी का घर पूरा सुरक्षित है, और हम हम्म। मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और रही बात, आप अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी का और चन्नी जी का भी ट्वीट पढ़ लीजिए। उन्होंने दोनों ने लिखा है यूनिटी स्ट्रेंथ। हम्म। आप देखिए, एकता की अरे आप भाई, बात कर यूनिटी रहे तो हैं कि अपनी ये अपनी अलग अलग दिखाई है ना खेमेबाजी है, उन्होंने। कोई खेमेबाजी अपनी नहीं है। अपनी यूनिटी दिखाई है ना भाई। चन्नी जी नहीं, के घर में जो आप बैठक है चेक उसमें कीजिए, राजा वड़िंग आप आ गए राजा क्या? वड़िंग का ट्वीट आप राजा वड़िंग का ट्वीट चेक कीजिए। आप एक अरे बार मैं राजा क्या वड़िंग बता का रहा हूं ट्वीट चेक आपको। कीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी के घर में 7 विधायक, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद संधू साहब आए। चन्नी जी उसमें को क्या राजा मुख्यमंत्री वड़िंग आ कांग्रेस गए क्या? पार्टी ने बनाया। वरुण जी, नहीं नहीं, कांग्रेस आप पार्टी आपका ने अधिकार है, आप आउटराइट रिजेक्ट करिए, कुछ नहीं है। हम तो आपको सुनवा भी रहे हैं। एक बार सुनवा देते हैं राजा वड़िंग ने क्या कुछ कहा, फिर आगे करते हैं चर्चा। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। तो डिक्टेटरशिप नहीं है जी, यहाँ बोल सकते हैं, यानी बोला तो गया ही ना। तो नरेश भाई, आपकी जैसा माहौल नहीं है जी। वरुण भाई, इनको यही समझ नहीं आया डिक्टेटरशिप करते कौन है। डिक्टेटरशिप तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री, करंट के मुख्यमंत्री जो भी होते हैं जहाँ स्टेट्स में, वही डिक्टेटरशिप करते हैं। आपने अभी, मैंने कर्नाटका का एग्जांपल दिया था डिक्टेटरशिप, वहां पे देखी आपने। अलग अलग स्टेट्स में देखी जहां ये सत्ता के अंदर मजबूत विपक्ष होते थे, वहां पे इनकी डिक्टेटरशिप चलती है। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, और देश जान रहा है कांग्रेस का हाल जो है। और कांग्रेस कहीं भी नहीं है पंजाब के अंदर। जो कह रहे थे अभी की आम आदमी पार्टी के डिसीजन, हमने तो पहले ही अपना मुख्यमंत्री की दावेदारी घोषित कर दी है कि अगले चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरह कहीं भी कांग्रेस बीजेपी कहीं नाम तो घोषित करके बताए एक बार भी कि आपके पास मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा कौन सा है। यहाँ तो अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए इनकी लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री के लिए चेहरा ढूंढना तो बहुत मुश्किल की बात है इनके लिए। अगर एक को मुख्यमंत्री बना दे तो ये पूरी पूरी कांग्रेस साफ हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री चेहरा इन्होंने घोषित कर दिया, तो ये कहता हूं कि जो ये दो चार इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो भी नहीं बचेंगे इनके पास में। मैं तो आपसे जो ये कह रहे थे अभी, कांग्रेस के सिद्धार्थ जी कह रहे थे, मैं आपसे कहता हूँ कि स्वागत है, आप यहाँ आ जाइए आम आदमी पार्टी में साथ में, जो अच्छे नेता हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ भी ऐसे नेता नहीं चाहिए आपकी जगह जो डिक्टेटरशिप के लिए, जो अच्छे लोग हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका स्वागत है। और हम अपने दम पे सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमने जो जनता के वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, और आगे भी पूरे करते रहेंगे। हम जनता के बीच जाके वादे करते हैं। आपने देखा कि अभी पंजाब के अंदर पिछली बार जब बाढ़ आई थी, माननीय मोदी जी तो ऊपर से हवाई जहाज से यात्रा करके चले गए थे, लेकिन भगवंत मान जी जमीन के ऊपर अपनी गाड़ी, अपना हेलीकॉप्टर भी देश के लिए दिया, पंजाब के लोगों के लिए दिया। जब पंजाब के लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, जमीन के ऊपर काम किया, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी कौन से आए थे ग्राउंड के ऊपर कहीं भी, या प्रधानमंत्री जी कहाँ आए थे। जनता हर समझती है कि जो देश के लिए काम करता है और अपने राज्य के लिए काम करता है, उसके लिए स्वागत है। और हम, भगवंत मान जी तो एक कहते हैं ना, पंजाब उस धरती, कहते हैं जन्म ही उस धरती पे लिया जहां सेवा भाव लिखा हुआ है।
पंजाब सेवा पैदा करती है और सेवा पैदा करने का क्रम ही यही है कि आप हम सेवा के रूप में जितना भी है पंजाब की जनता को दे रहे हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और सेवा का धर्म पंजाब में लिखा हुआ है, पंजाब एक धर्म ओके। लेके चलता है, वो हमेशा रहेगा। और हाँ। बाकी अब चंदा चोर पार्टी या ईडी पार्टी के लिए तो कुछ समझदार है कि अभी देश के अंदर इतना चंदा का हमला चल रहा है कि जो राम के नहीं हुए वो किसके होंगे। कम से कम जो सेवा वहीं नहीं कर पा रहे तो पंजाब में क्या सेवा करेंगे कम से कम। ठीक तो है। कम से हमें ओके, ठीक है। तो एक बार भाटिया जी के पास चलते हैं। भाटिया जी, अभी सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दबाव में आने वाली पार्टी नहीं है। मुझे 2022 का चुनाव याद आता है बड़े अच्छे से। राणा गुरजीत चुनाव लड़ रहे थे, उनके बेटे को सुल्तानपुर लोधी से टिकट नहीं दिया पार्टी ने, उनके बेटे इंडिपेंडेंट खड़े हो गए और राणा गुरजीत अपना चुनाव तो लड़ रहे थे कांग्रेस से, साथ साथ अपने बेटे के लिए कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस उम्मीदवार के अगेंस्ट। पार्टी के नेता कह रहे थे हम इन पे कार्रवाई करेंगे, और वो दोनों विधायक बन गए, उनका बेटा भी और वो भी, वो पार्टी में भी बने हुए हैं। तो कुछ तो मजबूरियां रहती है ना, या फिर वाकई इस बार कांग्रेस पार्टी या बघेल साहब ने मैसेज दे दिया है चरणजीत सिंह चन्नी को कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। देखो वरुण जी, जिस ढंग से बघेल जी बोले हैं, मैं एक पहला ऐसा व्यक्ति है जो प्रभारी जो पंजाब का अनेक वर्षों बाद, जो रावत साहब थे इससे पहले, जब शायद पिछले चुनाव में हरीश रावत जी थे, वो इस ढंग से नहीं हरीश चौधरी थे थे। पिछले चुनाव बघेल में, जी हरीश रावत उसके भी थे, बाद फिर राजस्थान के हरीश चौधरी भी बने थे। तो जिस ढंग से बघेल जी बोले हैं, उनका स्टैंड, मुझे लगता है उनका स्टैंड बिल्कुल सही है और उनको स्टैंड लेना भी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का बुरा समय इससे बुरा नहीं आने वाला, कांग्रेस पार्टी को स्टैंड लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस से जाना चाहता है वो जाए, कांग्रेस पार्टी उसका स्टैंड ले, कांग्रेस पार्टी नई लीडरशिप को आगे लेकर आए। हर स्टेट में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भजन लाल शर्मा को लेके आई, कहीं उनका नाम नहीं था, मोहन यादव को लेके आए मध्य प्रदेश में, हरियाणा में हम सोच ही नहीं सकते थे नायब सिंह सैनी आएंगे, और आज नायब सिंह सैनी ना केवल हरियाणा बल्कि पंजाब में मुख्य भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा बने हुए हैं। इस प्रकार इनको अपनी नई लीडरशिप पे विश्वास रखना होगा। शायद राहुल गांधी हो सकता है सख्त स्टैंड लें। अगर सख्त स्टैंड लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी में कुछ बचेगा। अगर डर के चलेंगे, जो उदाहरण आप राणा गुरजीत का दे रहे हैं, मैं आपको याद करवा दूं, हरियाणा में भी ऐसा हुआ था, अम्बाला छावनी और अम्बाला में। अम्बाला छावनी से लड़ रही थी चित्रा जी, और अम्बाला शहर से लड़ रहे थे उनके पिता निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी नहीं आए कैंपेन करने सर, खुले में कैंपेन करने नहीं आए वो। नहीं, वो कैंपेन कर रहे थे अपने बेटे के लिए, लेकिन वो बेटी के लिए वो कैंपेन मीटिंग करते थे, अंदर बैठ के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे। ये मेरे पास अरे सर ये तो झंडे का सम्मान हुआ ना कि अंदर खाने कर रहे थे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में पंजाब में इस समय सिर्फ रुकावट हरियाणा से ज्यादा दिखाई दे रही है वरुण जी। इनको अभी मैं पहले कह रहा था, समय हो सकता है बघेल जी के निर्देश के बाद, क्योंकि आम आदमी चन्नी जी की कहाँ जगह बनती है, रंधावा जी की कहाँ जगह बनती है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का जो हाल नेताओं का पिछले बाई इलेक्शन में जिस ढंग से मनप्रीत बादल को वोट आए हैं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में अभी नहीं है, पता नहीं भाई दोनों भाटिया जी, एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, राजा वड़िंग के अध्यक्ष बनने के बाद क्या कोई एक चुनाव, कोई बाईपोल, कोई सिविक पोल कांग्रेस जीती क्या? नहीं जीती। लुधियाना की सीट पे जो बाई इलेक्शन हुआ था, लुधियाना में एग्जैक्ट सीट आप बता दें, वहां पे कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, वहां कांग्रेसियों ने ही उनको हरवाया। तो ये कांग्रेस ये काम करती आई है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी, हर जगह पे करती आई है। कांग्रेस उस समय कि जब जनता बिल्कुल आम आदमी पार्टी से नाराज हो जाएगी, निराश हो जाएगी, तो कांग्रेस आएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ठीक होना चाहिए। मेरा ये मानना है विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होना चाहिए। अगर कांग्रेस ठीक नहीं हुई तो शायद पंजाब की जो है वो जीतने से पहले, लड़ने से पहले हार जाएंगे, जो स्थिति चन्नी जी ने
रंधावा जी ने और नेताओं ने कर दी है। ठीक है। तो गुरचरण सिंह संधू जी, ये क्या आप उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि मोरिंडे वाले घर से कोई ऐसी बात हो जाए कि आपकी तरफ आ जाए? देखिए, बड़े चेहरे की दरकार तो आपको भी है, तो ऐसे में क्या आप कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा हो? और जैसा अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि आप तो भानुमति का कुनबा जोड़ने के चक्कर में है, दो इधर से आ जाए, दो इधर से आ जाए, तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी, रंधावा जी हालांकि होम मिनिस्टर से मिले थे तो कई बातें हो गई थी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मिला हूं। कोई थोड़ी बहुत उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को? वरुण जी, ऐसे हैं कि अभी अकेला कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी की बहुत सारे लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर टेक रखे हुए हैं कि हम इसके बाद उधर जाने वाले हैं। लेकिन हम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इन पर डिपेंड नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लीडर्स हैं। ये मेरे दोस्त सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि इनके पास वर्कर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, अपनी बात को इन्होंने अभी कंट्राडिक्ट कर दिया है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मुझे ये आपके इतने बड़े चैनल पे ऑफर दे रहे हैं कि आप कांग्रेस में आ जाइए, तो फिर मुझे किस लिए दे रहा है? अकेला गुरचरण सिंह संधू करके नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए ये मुझे कांग्रेस में लाना चाहते हैं। आपके ऑफर देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जो जहाज डूब रहा है, ये एक जहाज की ग्राउंड पे जब 10-10 छेद होंगे, वो जहाज सिरे नहीं लगेगा, वो डूबेगा। और डूबते हुए जहाज में कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। और ये जहाज में जो जितने भी छेद हैं, ये छेद वाले लोग जो है, जिन्होंने छेद किया है, जहां उसकी सहायता की है, तो ये सभी लोग ये जहाज से छलांग लगाकर बाहर आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस को मत सोचो कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। आप बोल रहे हैं किसी को ट्राली चोर बोल रहे हैं, किसी को ईडी पार्टी बोल रहे हैं। मैं आपको अभी ताजा न्यूज बताना चाहता हूं। गांव में लीडर्स गए आम आदमी पार्टी के, तो गांव के किसानों ने बाहर इकट्ठे होके उन्होंने नारे लगाए, ट्राली चोर मुर्दाबाद। ट्राली चोर, मैंने, आप समझते हैं, पूरे लोग समझते हैं, गुस्सा ना करें नरेश शर्मा जी कि भी मुझे ही कहा है ट्राली चोर, लेकिन सभी को मालूम है ट्राली चोर कौन है, किसानों की ट्राली किन्होंने चोरी की है। सो इनको डर लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहने से घबराते हैं। इसको याद आ जाता है कि ये हम पर भारी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं लेंगे, ईडी पार्टी बोल देते हैं। ईडी पार्टी, ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है। हम ओछी और सस्ती जी पॉलिटिक्स है, हम नहीं करते। उसारू बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, वजनदार मजबूत बात करते हैं। ऐसी बात करनी अच्छी नहीं लगती ऐसे चैनल पे। सो जो भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम ऐलान देते हैं और कोई ऐलानता नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप ऐलानते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने ऐलान किया था सिद्धार्थ जी पंजाब में, जबकि खुद चन्नी साहब सीएम थे। और वो इसलिए दो जगह से चोन लड़ा था, भदौड़ से और चमकौर साहब से। और उनको ये था एक जगह से तो हम जीतेंगे, सीएम मुझे बनाएंगे। सीएम बनने के लिए उन्होंने दो जगह इलेक्शन लड़ा और दोनों से हार गए। फिर सीएम किसको बनाते? अब तो उनको पता चल गया। लेकिन कोई भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है, एक ही चेहरे पे इलेक्शन लड़ती है, हर बार चेहरा बदलते नहीं है कि आपने तो बोल दिया फिर चाहिए होंगे। वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एक ही चेहरा है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो ही हमारा चेहरा है। उसी को लेकर, उसी चेहरे पर हम इलेक्शन पहले भी लड़ते हैं और पंजाब का चेहरा भी वापस एक बार पंजाब इलेक्शन या पंजाब उस पर लौटते हैं। तो सिद्धार्थ जी, ये अगर बड़ी लड़ाई जीतनी है तो कड़े फैसले लेने होते हैं। ये मान लिया जाए कि भूपेश बघेल जी ने आज उसके संकेत दे दिए हैं और वो सभी को समझ भी आएगा पार्टी में। देखिए, कांग्रेस हाईकमांड का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। कांग्रेस हाईकमांड ने जो फैसला किया है वो बहुत सोच समझ के ही किया है। कांग्रेस हाईकमांड ने पंजाब में टीम भी भेजी थी, 3 लोगों की टीम भी गई थी, डेलीगेशन गया था, जिन्होंने इंटरनल रिपोर्ट जो है कांग्रेस हाईकमांड को सौंपी थी और उसी के दरमियान जो है फैसले लिए गए। पंजाब के विभिन्न नेताओं से बातचीत की गई, एक 1 to 1 बात करके फैसला लिया गया, कोई फैसला थोपा नहीं गया। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस, भगवंत मान जो है हेलीकॉप्टर लेकर के जो है किसानों के बीच में गए हुए थे जब बाढ़ आई थी।
मैं बताना चाहता हूं इनको, नरेश जी को भी पता होगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो मैक्सिमम फ्लाइट जो उन्होंने चार्टर प्लेन यूज करे हैं वो पंजाब सरकार के यूज करें अपने निजी दौरे के लिए। आप ये आरटीआई लगा करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपना ऐसा कोई सेटअप नहीं था। और पंजाब में कोई भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं है, वो सबको पता है। पहले राघव चड्ढा के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था पंजाब। अब जो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से खाली हो गए, अब कोई काम नहीं है उनके पास, तो अब उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बाकी लोग जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके लोग सीधा मर्ज कर गए हैं। 7-7 लोगों को सांसद इन्होंने बनाया, किसी को कैसे बनाया, किसी का थैला पकड़ के बनाया, किसी को किसी यूनिवर्सिटी वाले को बनाया, कभी किसी को बनाया। वो किसी कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिला आम आदमी पार्टी में। धन्ना सेठों को दिल्ली में भी जो राज्यसभा गए थे, जो कांग्रेस से भी उसमें शामिल हुए थे आम आदमी में, सारे धन्ना सेठों को राज्यसभा भेजा इन्होंने, और वो सारे जाकर के बड़ी कंपनी में मर्ज हो गए हैं। उनका जो है मर्जर हो गया बड़ी कंपनी में। कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं मिला। ये आंदोलन की पार्टी बनकर के आई थी, और अब सबको पता है किस तरीके से दिल्ली में इन्होंने घोटाले करे, दिल्ली में सत्ता से बाहर हो चुके हैं। पंजाब में इनका इस बार नंबर आ जाएगा। एक बार लोग धोखा खा चुके हैं, अब दोबारा पंजाब की जनता धोखा नहीं खाएगी। भगवंत मान ने जितनी आओ भगत जो है अरविंद केजरीवाल की करिए, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाते हैं, 18-18 गाड़ियों का काफिला चलता है। किस तरीके से मतलब पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस को ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस के पास एक से बढ़ के एक टॉप लीडरशिप है पंजाब में। हर ज्यादा नेता है विधायक, पंजाब में कांग्रेस के पास। हर विधानसभा का जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और आप आने वाले समय में देखिएगा पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और रही बात गुरचरण जी की, तो गुरचरण जी आपको खुद पता है पंजाब में आम भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। इधर उधर से हमारे अमरिंदर सिंह जी, सुनील जाखड़ जी, रवनीत बिट्टू और तमाम लोगों को इधर से इंपोर्ट कर लिया, कुछ आम आदमी पार्टी से कर लिया, इन्हीं को घुमा के साइड में बिठा दिया। आपका नंबर भी कहाँ आएगा? आपको कहाँ पार्टी चुनाव लड़ाएगी? आप आइए। अब आपकी पार्टी में है, विधायक है, नेता इधर उधर जाते रहते हैं, वो तो बड़ी सामान्य सी बात है, उसमें क्या है? नेताओं का आवागमन तो चलता रहता है। जी बिल्कुल। कांग्रेस के दरबार देखिए, कांग्रेस एक दो नेता 2-4 महीने आगे पीछे जाए समझ आता है। पूरी की पूरी पार्टी 7-7 लोग जो केजरीवाल के साथ सुबह एक दिन पहले जिसके मकान में अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, दोपहर में उन्होंने मकान खाली किया, शामी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो या तो ये केजरीवाल की शय पे हो रहा है कि कैसे भाजपा की इंटरनली पंजाब में मदद करनी है, ईडी से केस बच जाएंगे। नरेश भाई, तो दिल्ली में जो घोटाले, ये सो कॉल्ड बातचीत पे मत जाइए। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे और पंजाब में वापसी करेंगे। नहीं लड़ेंगे ये तो जनता के लड़ने के लिए मुद्दे इन्होंने अभी आपने खुद सुना कि इन्हें खुद ही नहीं पता क्या बोल रहे थे, क्या बोलना है आगे। आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए, अरे राष्ट्रीय नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संभालने की जिम्मेवारी उनकी है। और पंजाब के अंदर भी डिसीजन लेने के लिए भगवंत मान जी के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके राहुल गांधी जी कौन है, एक बात बताइए ना। खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी देश के पास में, राहुल गांधी के पास में जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, ये राहुल गांधी का डिसीजन है, खड़गे जी नहीं है। तो ये कांग्रेस की स्थिति शायद आपसे बेहतर मैं जानता हूं। बहुत साल हमने भी कांग्रेस के साथ देखा है, एक एक नेता के साथ काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो नेता के लिए कांग्रेस के अंदर क्या होता है, आम आदमी पार्टी जिन आप 7 नेताओं की बात कर रहे हैं, सुनिए उन 7 नेताओं के लिए क्या थे। चड्डा जी को चड्डी पहननी नहीं आती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ऐसी भाषा नहीं, प्लीज नेता बना के। देखिए आप सम्मानित केजरीवाल जी को, किसी के लिए भी इस तरह की व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं। वरुण जी व्यक्तिगत नहीं है। आज जो सुनिए, जो ये नेता के लिए बात कर रहे थे ना, कि मैं सबका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, सम्मानित भाषा में सबके लिए बात करिए। समय मेरे पास भी सीमित है, तो चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में भी हम हैं। ठीक है वरुण भाई, उसके लिए जो ये कह रहे थे ना कि नेता बनाने का अरविंद केजरीवाल जी ने जिम्मा लिया, कौन पूछता था? मैं कहता हूँ राघव चड्ढा जी को, उसके बाद में
बहुत सारे जितने भी 7 नेताओं के आपने नाम बताए कि कहां से आते थे और कहां पहुंचा दिया, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का काम था। और भी ठीक है। जो आपने देखा पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे नेता जो साइकिल की दुकान चलाते थे, मोबाइल शॉप करते थे, उनको नेता बनाया अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है। वो फैक्ट्री है जो जमीन से उठ के नेता बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक। कांग्रेस के अंदर कहीं भी नहीं है, कांग्रेस के अंदर तो बैग भर के, मैं आपको ओके बताऊं ओके। आपको। सुरेंद्र भाटिया जी, ये भूपेश बघेल जी ने जो शक्ति दिखाई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और जो उनका ये पूरा ग्रुप बना है 7 विधायक और 1 सांसद के साथ, डाउन होना पड़ेगा। लेकिन क्या रिश्ते उतने बेहतर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, या फिर क्योंकि उनके सपोर्टर तो कह रहे हैं कि जी नाम अनाउंस कीजिए उनका सीएम के लिए। पिछली बार नाम अनाउंस करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, क्या हुआ सबने देखा है। क्या कांग्रेस ऐसा रिस्क इस बार लेगी? वरुण जी, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी जब तक विपक्ष में रहेगी। आमतौर पे जो मुख्यमंत्री होता है उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी भी अक्सर नेता, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी भविष्य के नेता थे उस समय। चन्नी क्योंकि उस समय 2 महीने 3 महीने पहले ही बनाए गए थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री रखते हुए किसी और व्यक्ति की घोषणा नहीं हो सकती थी। चाहे अगर जीत जाते तो हो सकता बदल भी देते। ये आमतौर पे ये प्रैक्टिस आप देश में देखते आए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी उस व्यक्ति को जो सिटिंग मुख्यमंत्री होता है आमतौर पे उसी को भविष्य का नेता माना जाता है। चलिए एक अब छोटा सा कांग्रेस सवाल जल्दी से सर, समय कम है। क्या ये कांग्रेस के नाराज लीडर बीजेपी की ओर जा सकते हैं? मुझे लगता है बीजेपी में जो कांग्रेस के पहले नेता गए हुए हैं, जो उनकी हालात है, मुझे नहीं लगता ये लोग जाएंगे। पंजाब की जो स्थिति है वो थोड़ी सी हमारे से अलग देखनी होगी। अब ठीक है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी वो गहराई नहीं ला पाई जो बंगाल में उसे मिल गई है। पंजाब उनके लिए एक टफ जो है वो रहेगा, टफ फाइट है, और टास्क। उस पे अब मल्टीपोलर या बाइपोलर कैसी फाइट होती है देखना होगा। लेकिन शुरुआत में जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने मोर्चा संभाला है कांग्रेस में, वो दिख रहा है कि उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं। भूपेश बघेल कितना उनको मना पाते हैं या शक्ति दिखाकर सामान्य स्थिति कर पाते हैं, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब चुनाव मिशन 2027 और उससे पहले कांग्रेस के अंदर तनाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछले चुनाव में भी हुआ था जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता था। क्या इस बार कांग्रेस फूक फूक कर कदम रखेगी, क्या अपनी गलती से सबक लेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।